जल्दी से इस मुसीबत से उभर जाए और राय दीजिए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए कि क्या हम लोग करें, किस जगह जाएं कि हमें न्याय मिलेगा। आप जहां कहोगे, जिस तरह कहोगे वहां हम जाएंगे। यहाँ एक माँ है, देखिए ये मम्मी है, मेरी मम्मी है। यहाँ पे कैमरे पर सही से बोल नहीं पाती हैं, फिर भी एक बेटी के लिए क्या बोल रही हैं आप खुद सुन लीजिए। मम्मी बोलिए। दिलाने में आप लोग मदद करिए, लेकिन शादी तो कभी भी बेचारी नहीं कर पाएगी। शादी नहीं करवाएंगे, अब दोबारा इस मुसीबत में नहीं डालेंगे। सोना जैसा लड़कन के का होई, अगर शादी हो जाए तो लड़कन के का होई। लड़कन के एगो महतारी जितना पाल ली उतना बाप नहीं पाल पावेला, हम जाने नहीं। आ गए हैं वहाँ से, देखिए वहाँ से आ गए हैं। तो फ्रेंड आप लोग नहीं बताए, सबसे पहले नमस्ते प्रणाम आप लोगों को। और हम लोग नहीं बता पाए हैं तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि हमारी सरोज के जब रूम पे ये रहती थी अपने पति के साथ में, और अच्छा खासा यूट्यूब से पैसा आ रहा था उस समय। तो जितना भी पैसा आ रहा था, बोल नहीं पा रही, इस पे सो जा, सो जा, इस पे सो जा, आ जा। इसका टेंशन से आंख देखिए धस गया है, आंख से ही खाना नहीं खा रही है, न बोल पा रही है, न कुछ कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए आप लोग इतना, अगर एक बात बताइए, कोई माँ बाप अगर बेटी पैदा करता है तो कोई गुनाह करता है क्या? तो हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, बस यही कहना चाहते हैं आप लोगों से। जब ये यूट्यूब से पैसा कमा रही थी, रूम पे रहती थी, तो इसके हस्बैंड ने सारा पैसा जो था ले लिया। और उसके बाद पैसा लेने के बाद इसी के नाम से, क्या उसका आधार कार्ड नहीं था, उसका पैन कार्ड नहीं था, उसका बैंक पासबुक नहीं था, लेकिन वो उसने क्या चालाकी किया, इसके नाम से गाड़ी निकाला, किस्त पे गाड़ी निकाला, और गाड़ी खुद चला रहा था, स्प्लेंडर गाड़ी। तो ये तो चलाएगी नहीं, ये तो सोचने वाली बात है कि ये तो चलाएगी नहीं। स्प्लेंडर निकाला और स्प्लेंडर को क्या किया, कितना दिन चलाया? हाँ, चला रहा है, भी उसी के पास है ना गाड़ी, 3 महीने से वही ना चला रहा है। 3 महीने से वही चला रहा है, उसी के पास गाड़ी है, और किस्त उस्त नहीं जमा कर रहा है। तो इसके नाम से जो है नोटिस आ चुका है, कोर्ट से नोटिस आ चुका है। एजेंसी वालों ने इसके ऊपर FIR कर रखा है। और उसी विषय में हम लोग बहुत डिस्टर्ब, बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा ही परेशान थे। गाड़ी भी अपने चला रहा है, गाड़ी भी अपने चला रहा है, और गाड़ी आपका पैसा भी जो सिक्योरिटी लगता है ना 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपए इसका भी यूट्यूब का जो पैसा आया था वो भी ले लिया। 30,000 रुपए लगा के गाड़ी भी खरीद लिया। अब उसके बाद अभी किस्त बोल रहा था कि हम कमा के भरेंगे। अब ये खर्चा भी नहीं चला रहा है, ये अपना बच्चों का खर्चा देखे कि उसका किस्त भरे। तो गाड़ी इसके पास नहीं है, तो साथ में है नहीं, इसलिए किस्त क्यों भरेगी भाई। इसने 2 महीने से किस्त नहीं भरा, तो वहाँ एजेंसी वाले के लगे से फोन आने लगा कि भाई गाड़ी इनके ऊपर FIR करेंगे। भाई किसी, आप लोग तो जो गाड़ी फाइनेंस कराए होंगे जानते ही होंगे कि अगर आप गाड़ी का किस्त नहीं जमा करेंगे तो आपके ऊपर भी FIR हो जाता है, चाहे कोई भी है। सही बात है, वो नियम होता है। लेकिन गाड़ी ये इसके नाम से उसने निकलवाया, पैसा भी इससे 30,000 रुपया ले लिया, प्लस 1-2 महीना ये भरी। जब तक 1 महीना उसके पास था, जब तक इसका पैसा अच्छा आ रहा था, तब तक भर रहा था। और उसके बाद जब ज्यादा तबीयत खराब हो गया तो वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। हाँ, अब वीडियो नहीं बना पा रही थी, बनाने भी नहीं दे रहा था। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि 1 महीने तक लगातार इसके चैनल पर कोई वीडियो नहीं जा रहा था, बनाने भी नहीं दे रहा था, और इसका जब पानी चढ़ रहा था, बोतल चढ़ रहा था, सुई दवाई हो रहा था, जब ये बोल रही थी थोड़ा शूट कर दो तो गाली देता था, मारता था। और ये सब चीजें नहीं हमको बताती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पिरंट थे। जब चली गई थी उसके पास, आप लोगों ने मुझसे कहा था कि भाभी कुछ भी हो जाएगा, आप उसके पास नहीं जाने दीजिएगा। दीदी भी बोली थी, मम्मी भी बोली थी। हम तीनों लोग का राजा मंदी यही था कि हमारी मम्मी का भी, मेरी दीदी का, मेरा, तीनों लोग हम खिलाफ थे कि वो ये उसके पास न जाए। लेकिन ये क्या कि बच्चों के मुंह में कहीं ना कहीं बच्चों का ही सोच के क्योंकि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझती है, और एक औरत से बढ़कर कोई नहीं समझ सकता है। एक औरत पर क्या बीतती है, उसका सुख है, दुख है। मान लीजिए भाई भौजाई है, माँ बाप है, बहन है, जीजा है, कितना कोई खर्चा दे देगा। जब तक मांगेगी तब तक ही देंगे ना। आजकल जमाना ऐसा चल रहा है ना, बच्चे को अगर जब तक भूख ना लगे, बच्चा रोए ना, तो उसका माँ दूध नहीं पिलाती है। तो पैसे की बात है, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही सब मैटर है, यही सब सोच करके चली गई। फिर भी हमने इसको माफ़ कर दिया, और 1 महीने बाद फिर हमने इससे बात करना चालू कर दिया। दीदी बोली कि एक बार जाओ और जा करके देखो इस कैसे है। तो हम फिर नहीं, मेरा जी माना, तो फिर मैं गई, इसके रूम पे गई मैं ऐसे अपने हस्बैंड के साथ। तो इसका जो हस्बैंड है, मुझे जब देख लेता था तो रूम छोड़ के भाग जाता था। क्यों? मुंह पे कालिक लगा था क्या?
मतलब छोड़ के भाग जाता था रूम, मुझे देखते ही रूम छोड़ के भाग जाता था अकेले। जब तक आधा घंटा 1 घंटा हम रहते थे तो इसके साथ 1 घंटा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, पर वीडियो बनाते थे, फिर चले जाते थे। ऐसे ऐसे 2-3 महीने चला, अच्छे से चला, जब तक इसका पेमेंट अच्छा आया तब तक अच्छे से चला। और फिर अभी का मैटर ये है कि एजेंसी वाले, जो गाड़ी एजेंसी वाले हैं, सरोज के ऊपर कर दिए FIR। और इधर हम लोग, आप लोग कह रहे थे, और तकलीफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, क्योंकि अब अकेले नहीं है सरोज, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को लेकर के पालना, ये करना। जब जमीन है, जायदाद है, हमने दहेज दे करके शादी किया है, कोई भाग के तो शादी किया नहीं है, भगा करके तो कोई शादी कराया नहीं गया। जैसे हम भाग के आए वैसा तो शादी हुआ नहीं है, इसका तो अरेंज मैरिज है ना, घर से हम लोग किए थे शादी ना, पूरा दान दहेज दे करके बैंड बाजे बारात के साथ किए थे शादी। तो क्यों भुगते? हम जैसे भुगत रहे वैसे कहीं ये क्यों भुगते? तो हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग भी कह रहे थे कि भाभी FIR कराओ, सरोज FIR कराओ, तो हम लोग आप लोग से बताए नहीं थे, आज बता रहे हैं कि हम लोग 3-4 दिन से दौड़ रहे हैं FIR के लिए, अभी तक FIR हुआ नहीं है। और उम्मीद है कि जल्दी से FIR अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका हस्बैंड भी पकड़ा जाएगा, तो गाड़ी भी जमा करेगा, एजेंसी वाले को गाड़ी सौंप दिया जाएगा, और उसका जो होगा होबे करेगा। बाकी यहाँ दीदी हैं, दीदी भी कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए दीदी। तो यही मेरी तरफ से दोस्तों आप लोगों से यही अनुरोध है, मैं यही चाहती हूँ कि सरोज की मदद कीजिए आप लोग, कि ये भी अपने 2 बच्चों के साथ अब इसका भी खुशी से जीवन बीते। ये बहुत ही बेचारी परेशान है, रात को रो रही थी, तो मैंने समझाया दिन रात रोती रहती है। रो मत सिस्टर, एक दिन तुम्हारा दुख जरूर दूर होगा, तुम्हारे साथ पब्लिक है, हम सभी लोग हैं, तो यही। और तुम कमेंट क्यों पढ़ के रोती हो कि साथ दीजिए। एक बात बताओ, दिमाग नहीं है क्या तुम्हारा? कमेंट पढ़ के क्यों रोती हो? अगर इसमें 1000 लोग हमारे सब्सक्राइबर, हमारे चाहने वाले हैं ना, तो 2 ही 4 है, हो सकता है उसी के आदमी कोई कमेंट करता हो, ये भी तो सोचना चाहिए। आज के बाद कमेंट पढ़ के मदद आपको नहीं करना है, मदद पब्लिक करेगी, क्योंकि आप अगर कुछ भी करेंगी ना तो लोगों को अजीब लगेगा कि हो सकता है इथी के लिए। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं आपको, पब्लिक से ये कहिए कि मदद अब सरोज का आप लोग करिए। कैसे मदद करेंगे? चाहे सरोज के बारे में वीडियो बना के मदद करिए, और चाहे सरोज को जैसे मदद करना है, क्योंकि अगर ये कुछ करेंगी नहीं, ये अगर कुछ करेंगी वीडियो बना के, वहाँ से भी बना के मदद कर सकते हैं। अगर ये कुछ कर रही है तो ये लगेगा कि इससे समझ रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बस ये समझिए कि सरोज बहुत परेशान है, आप लोग मदद करिए सरोज के बारे में। दिमागी हालत भी ठीक नहीं हो पा रहा है, मतलब जैसे थोड़ा ठीक हो रही है, हम लोग अपने तरफ से मदद करेंगे, पड़ जा रहा है। लेकिन क्या होता है ना, हम कितना मदद कर सकते हैं? हमारी भी 3 बेटियां हैं, उनको हम स्कूल पर नहीं जा पाते, टाइम नहीं मिल पाता है, सही से खाना नहीं खा पाते। आप लोग देखते हैं कि अगर ब्लॉग बनाते हैं जिस दिन, उसी दिन हम लोग सही से खाना खा पाते हैं। अगर जिस दिन अच्छे से हम अपने हाथ से खाना बनाए, उसी दिन खाना खा पाते हैं। आपने एक दिन ब्लॉग में देखा भी कि हमने दिन भर अच्छे से वीडियो बनाया, ब्लॉग बनाया, खाना बनाया, खाने के टाइम मेरा तबीयत खराब हो गया। तो ऐसा चीजें हमारे साथ होता रहता है। तो आप लोग अगर मदद करना है सरोज का, तो जरूरी नहीं है कि आप सरोज के घर आओगे तभी मदद कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप अपने पास से भी मदद कर सकते हो सरोज का। आप सरोज के नाम से एक वीडियो बनाओ ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर करिए ताकि सरोज का जो भी प्रशासन है, इंसाफ मिले, इंसाफ मिलना चाहिए सरोज को। बस हम यही राय दीजिए, कमेंट में अपना राय दीजिए, अपना अच्छी राय दीजिए। क्या करें आप ही लोग बताइए। आप हमारे जनता जनार्दन हैं, हम तो टूट चुके हैं, हार चुके हैं। आज 8 साल का दिन हो गया है, और इस 8 सालों में जितना हम तड़पे हैं, जितना हम रोए हैं, हमको कहीं ना कहीं डर लगता है कि अभी हमारी मतलब ये हमारी ननद है, ये तो बड़ी ननद, हमारे आने से पहले इनकी शादी हो चुकी थी, और बहुत अच्छे फैमिली में ये मतलब इनका शादी हुआ है। और इसका जिंदगी देख करके हमें बहुत डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि भगवान ने भी हमें भी 3-3 बेटियां दे दी है, इसलिए हमको डर लगता है। तो बस आप लोग से सपोर्ट मांग रहे हैं, दुआ करिए कि हमारी सरोज जल्दी से इस मुसीबत से उभर जाए, और राय दीजिए, अच्छी बातें बोलिए कि क्या हम लोग करें, किस जगह जाए कि हमें न्याय मिलेगा। आप जहाँ कहोगे, जिस तरह कहोगे, वहाँ हम जाएंगे। यहाँ एक माँ है, देखिए, ये मम्मी है, मेरी मम्मी है। यहाँ पे कैमरे पर सही से बोल नहीं पाती हैं, फिर भी एक बेटी के लिए क्या बोल रही हैं आप खुद सुन लीजिए। मम्मी बोलिए। हाँ, मनो सहायता लोन कर, तब मैंने कैसे दिन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इसका देखिए, हम जाएंगे, दूसरा वीडियो हमारा यही जाएगा, अगला वीडियो में हम आप लोग को दिखा देंगे। दूसरा इसका वीडियो यही जाएगा। इसका यहाँ जमीन उमीन है, इसके ससुराल का पाही है, हम जाके दिखाएंगे आप लोगों को, उसी में से कुछ दे दे हम लोगों को। कम से कम मड़ई डाल के तो रह लेगी, कम से कम मड़ई डाल के मजूरी करके रह लेगी। कहाँ रहेगी? तो करेगी, आखिर कहाँ रहेगी, क्या करेगी, क्या खाएगी?
समझ रहे हैं आप लोग ना। कुटुम्ब रजिस्टर में इसका नाम भी, वोट भी यहाँ 4-5 साल से डालती है, नाम भी आता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इसको 2 बच्चों को लेकर अपना रहेगी, जमीन है, कुछ खेत देंगे लोग, खेत भी यहाँ पर है रहने के लिए, मरैया डाल के रहेगी, अपना उसमें मजदूरी करके खेत में किसी तरह सरिया बटैया दे के करेगी, खाएगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी। तब यही हम लोग हमारा दिलाने में आप लोग मदद करिए। लेकिन शादी तो कभी भी बेचारी नहीं कर पाएगी। तो लड़कवन के का होई, लड़कवन के एगो महतारी जितना पाल ली उतना बाप नहीं पाल पावेला, हम जाने नहीं।